हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत दोस्तों स्वागत है। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। लेटेस्ट अपडेट आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लगातार बने रहिएगा, सीधे खबरों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है बताते चले। पहले उतारी मनमोहन सिंह की इज्जत, अब बहा रहे घड़ियाली आंसू। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। और इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज हमारी पार्टी पूरी तरह से उनको नमन करती है, उन्हें याद करती है। मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की हो रही मांग पर कहा कि निश्चित रूप से उनके अंदर सारी योग्यता है जो भारत रत्न मिलने के लिए होनी चाहिए। भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और दोस्तों, यहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को घेरा। भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवा करके वर्तमान सरकार के द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया है और यहां पर सरासर अपमान किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को घेरा। केजरीवाल बोले, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी ना दे सकी। ये यहाँ पर भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए। ये हर चीज में राजनीति ही करते हैं। ये केजरीवाल हमलावर हुए। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, मैं 4 बार ईवीएम से चुनी गई हूं, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगी कि ईवीएम गलत है। अगर हमें चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने में क्या बुराई है। ये सुप्रिया सुले की तरफ से बयान आया दोस्तों। एनसीपी शरद पवार की पार्टी की यहाँ पर सांसद हैं और उन्होंने बैलेट पेपर की मांग का समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है कि अब बिहार में हो चुका है ऑपरेशन कमल का आगाज। चिराग पासवान के बेहद ही करीबी हुलास पांडे के यहां पर ईडी के छापों के क्या हैं आखिर मायने। चिराग पासवान और नीतीश की बातचीत के मायने क्या हैं। शाह के अंबेडकर पर बयान, जातीय जनगणना और वक्फ बोर्ड बिल के मामले पर चिराग की भाजपा से असहमति पूरी तरह से नजर आ रही है। और इसके साथ ही ईडी की छापेमारी को लेकर के कांग्रेस के विधान पार्षद ने कसा तंज, कहा बिहार में एनडीए के अंदर शीत युद्ध चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, एलजेपी आर के नेता हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई। अब इसको लेकर के भाजपा और एलजेपी आर आमने सामने हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी जबरदस्त तंज कसा है। कांग्रेस के विधान पार्षद समीर कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में एनडीए के अंदर शीत युद्ध चल रहा है और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत चिराग पासवान के दल के नेता के ऊपर ईडी की छापेमारी करवा रहे हैं। चिराग पासवान को डराने का काम भाजपा कर रही है। दोस्तों बताते चले, चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 17 सांसद दोनों ही पार्टियों के हो जाते हैं और केंद्र में सरकार बने रहने के लिए दोनों ही पार्टियां भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर लगता है कि बिहार में जब भी खेला होगा तो बहुत बड़ा खेला होगा जिसमें चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें,
नीतीश कुमार को लेकर के ही आ रही है। दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, नए साल पर हलचल तेज, मनमोहन सिंह के परिवार से करेंगे मुलाकात, सियासी अटकलों का दौर जारी है। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे कल। वे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच में नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यहां पर वे गुपचुप तरीके से कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि वे नेता कौन होंगे, लेकिन ये तो तय है कि कुछ बड़ा यहाँ पर खेल हो रहा है। सीएम नीतीश दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। आरजेडी विधायक के बयान के बाद में खलबली मची हुई है बीजेपी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने हाल ही में सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई हमेशा दोस्त या दुश्मन नहीं होता, राजनीति परिस्थितियों का खेल है। आरजेडी विधायक ने कहा कि बिहार में फिर खेला हो सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ा अपडेट है। बिहार से अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़ करके आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये आरजेडी के विधायक ने खुला ऑफर नीतीश कुमार को दिया और उसके बाद में नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और जेडीयू के एक बड़े नेता की मुलाकात भी हो चुकी है बिहार में। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है, उधर अजित पवार ने भी मुश्किलें भाजपा की बढ़ा दी हैं। अजित पवार ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया, दिल्ली की 11 सीटों पर उतार दिए अपने उम्मीदवार। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा अभी भी कहीं पर नजर नहीं आ रही है। इस बीच एनसीपी के नेता अजित पवार ने दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। एनसीपी ने दिल्ली की 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इन 11 प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी बौखला गई है, क्योंकि एनसीपी अजित पवार की पार्टी एनडीए का हिस्सा है और यहां पर एनडीए में बड़ी फूट सीधे तौर पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पड़ती हुई नजर आ रही है, दिख रही है एनडीए के अंदर। इसके साथ ही दिल्ली से ही अपडेट है विधानसभा चुनाव को लेकर के। ये आदेश एलजी नहीं, अमित शाह के ऑफिस से आया है। महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश पर भड़क गए केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला। केजरीवाल का कहना है कि भाजपा दिल्ली में महिला सम्मान योजना रोकना चाहती है। यह आदेश एलजी ऑफिस से नहीं, अमित शाह के ऑफिस से आया है। भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। भाजपा दिल्ली चुनाव में हार मान चुकी है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को महिलाओं को पूरा समर्थन मिल रहा है। अब तक 22 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो भाजपा अब यहां पर बौखलाई हुई नजर आ रही है दिल्ली के चुनाव को लेकर के। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।